प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 राजनीति विज्ञान की पुस्तक, उसका चैप्टर नंबर 9 जन सुविधाएं। इस चैप्टर के हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर इसमें करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं? यानी जो पानी का वितरण है उसको प्राइवेट सेक्टर कम है। इसका उत्तर है जलापूर्ति एक आवश्यक जन सुविधा है जो सभी लोगों को मुहैया होनी चाहिए। इस कार्य में नुकसान और फायदे को छोड़ देना चाहिए। निजी कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए चलती है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वस्तु की पहुंच आम आदमी तक है अथवा नहीं। जलापूर्ति का निजीकरण करने का मतलब है कि लोगों की जन सुविधा की उपलब्धता में अनियमितता, जिससे देश में अराजकता फैल सकती है। यही कारण है कि निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? चर्चा करें। इसका उत्तर है चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहाँ पानी का भंडारण किया जाता है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब उच्च या मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो वह ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? तो इसका उत्तर है किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी की बिक्री से कस्बों और गांवों में भूमिगत जल स्तर बहुत पूरी तरह से गिर चुका है। स्थानीय लोग जल के अभाव का सामना कर रहे हैं एवं पीने के पानी की आपूर्ति कम पड़ने लगी है। नंबर 2, हाँ, स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं। भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका निजी कंपनियां अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दोहन नहीं कर सकती है। तीसरा, हाँ, सरकार जल व्यापारियों एवं किसान जो जल बिक्री कर रहे हैं दोनों के खिलाफ कदम उठा सकती है। उनसे जुर्माना वसूल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में ही है? इसका उत्तर है ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में हैं, क्योंकि नंबर 1, शहरों की ज़िंदगी तेज़ रफ्तार से चलती है, उनकी आमदनी अच्छी होती है। दूसरा, शहरों में यातायात, बिजली, जलापूर्ति आदि सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है और ग्रामीण इलाकों में ये सुविधाएं, ये एक की जगह आप इसको लिखेंगे, यह है ग्रामीण इलाकों में यह सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती। प्रश्न नंबर 5,
क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दें। उत्तर इसका है, हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष नहीं है। उदाहरण के लिए दिल्ली में विभिन्न जन सुविधाएं जैसे जल, बिजली, परिवहन सेवा, स्कूल, कॉलेज आदि पर्याप्त रूप से सुलभ हैं, जबकि हम दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर मथुरा या अलीगढ़ चले जाएं तो पाएंगे कि यहाँ पर जन सुविधाओं का अभाव है। प्रश्न नंबर 6, अपने इलाके की पानी, बिजली आदि कुछ जन सुविधाओं को देखें। क्या उनमें सुधार की गुंजाइश है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? इस तालिका को आपको भरना है। चलिए, पहला तो उस सुविधा का नाम है, दूसरा उपलब्ध है या नहीं, और तीसरा कॉलम उसमें कैसे सुधार लाया जाए। ऐसे 3 कॉलम है। सबसे पहले कॉलम को लेते हैं, पानी को। पानी की सुविधा है क्या इस इलाके में? है। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? अपने इलाके में एक अलग पानी की टंकी का निर्माण करके इसका हम समाधान कर सकते हैं। दूसरा, बिजली है। अगर नहीं हो तो बिजली बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए और बिजली चोरी की जांच पड़ताल होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है सड़क। सड़क है, यदि नहीं है तो फ्लाईओवर, नई सड़क, हाईवे का निर्माण करें। सार्वजनिक परिवहन है, यदि नहीं तो नई बस सेवाएं चालू करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, कुल इसमें 9 प्रश्न हैं। 8वां प्रश्न लेते हैं हम। जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है। इसका उत्तर है, जनगणना का काम प्रत्येक 10 वर्ष बाद किया जाता है। अभी 2011 में जनगणना हुई थी, तो अब नई जनगणना अभी 2021 में होंगी। जनगणना हेतु सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों को प्रत्येक घर से आंकड़े इकट्ठे करने हेतु नियुक्त किया जाता है, यानी जानकारी लेने के लिए कितने परिवार में सदस्य हैं, बच्चे कितने हैं। नियुक्त लोगों को एक तैयार प्रश्नावली दी जाती है, एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें कुछ प्रश्न होते हैं, वो पूछ पूछ के उसमें भरते रहते हैं। इसे नियुक्त अधिकारी को जो जानकारी लोगों से मिलती है उसके अनुसार भरते हैं। पुराने आंकड़े हटा दिए जाते हैं और नए आंकड़े छापे जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थान का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है? चर्चा कीजिए। सरकारी संस्थान का धीरे धीरे महत्व समाप्त हो जाएगा। अगर ज़्यादा प्राइवेट खोलेंगे तो इनका महत्व समाप्त हो जाएगा। गरीब वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वे निजी संस्थानों की भारी भरकम फीस नहीं दे सकते। यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के प्रति अत्याचार होगा। इसलिए निजी शैक्षणिक संस्थान खुलें, लेकिन सरकारी शैक्षणिक संस्थान भी बराबर में खुलने चाहिए। अच्छी सुविधा के साथ में उनका भी विस्तार होना चाहिए। तो ये इस पाठ 9 जन सुविधाएं, इसके हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर किए हैं। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे पाठ 10 का, कानून और सामाजिक न्याय, और अगले पाठ के साथ में ही हमारा राजनीति विज्ञान के प्रश्न उत्तर के सभी वीडियो समाप्त हो जाएंगे। तो अगला वीडियो जब तक आता है तब तक आप इसको पढ़िए, इसको अध्ययन कीजिए, अपना कार्य कीजिए।